नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में और वीडियोस की इस श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूँ हमारे अवचेतन मन और हमारी खुशी के बीच में क्या संबंध होता है और हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को खुशी के संकेत भेज करके, खुशी के संदेश भेज करके खुद के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अनावश्यक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकालकर और खुशहाली के संदेश अपने मस्तिष्क में भेज करके हम अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करता हूं कि जो खुशी होती है इसमें आने वाली जो रुकावटें होती हैं, द ब्लॉक और स्टम्प इज नॉट रियली देयर, ये वास्तव में जहां हम सोचते हैं वहां होती नहीं है। हम सोचते तो रहते हैं कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, कहीं कोई बाधा है, लेकिन वो बाधा जो है हट चुकी होती है और हमें उसका आभास ही नहीं होता। हम बस उसी बाधा के बारे में, उसी ब्लॉक के बारे में हमेशा ही सोचते रहते हैं। इस वजह से हम जो खुशी आ गई है, आ चुकी है हमारे जीवन में, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। देयर इज नो ब्लॉक टू अवर हैप्पीनेस सेव इन अवर ऑन थॉट लाइफ एंड मेंटल एनर्जी। किसी प्रकार की कोई भी जो है क्या नाम, हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है हमारी खुशी के बीच में। क्या हमारे डर हैं या हमारी चिंताएं हैं जो हमको वापस खींच रही हैं? और ये जो डर होता है ये हमारे अपने मन में ही होता है। हम इसको किसी भी क्षण तुरंत उखाड़ करके बाहर फेंक सकते हैं। अपने मस्तिष्क में सफलता का विश्वास भेजकर उपलब्धि और विजय, जीतों की जो है विचार भेज करके हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आई हैं उनको हल करके, उनका समुचित समाधान का विचार अपने मस्तिष्क में भेज करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और जिस प्रकार की बाधाएं हम सोचते हैं, वास्तव में वो बाधाएं होती नहीं है। जैसे एक बार घोड़ा सड़क पर एक लकड़ी के टुकड़े की वजह से, लट्ठे की वजह से जो है रुक गया था, और फिर ये घटना बार बार घटित होती रही। इसी प्रकार जब भी घोड़ा उस डंडे के पास में आता तो वो रुक जाता। ये देखकर घोड़े वाले ने क्या किया कि उस लकड़ी के लट्ठे को जो है वहां से उखाड़ करके वो जगह बिल्कुल ही समतल कर दी कि बार बार यहां आकर के रुक जाता है, चलो ये रास्ता चेंज करने की बजाय यहां पर ये रुक जाता है। तो उसने लट्ठे को उखाड़ा और जगह को समतल कर दिया। लेकिन फिर भी लगातार काफी लंबे समय तक जब वो घोड़ा उस जगह पर पहुंचता तो वो रुक जाता जहां पर वो लकड़ी का लट्ठा अभी तक गड़ा हुआ था। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में उस लट्ठे के गड़े होने की छवि बन चुकी थी, और जिस क्षण जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता उसके कदम स्वतः ही रुक जाते। घोड़ा उस डंडे को याद करके उस जगह पर रुक जाता था। तो हमें इस चीज को देखना है कि हमारे मन में अथवा कल्पना में इस तरीके की कोई रुकावट तो नहीं है कि समस्या का समाधान तो हो चुका है, लेकिन हम उसको बार बार अपने मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में स्मरण किए जा रहे हैं, जबकि समस्या का समाधान तो हो चुका है। हमें अब खुश होना चाहिए, हम जीत चुके हैं। क्या हमें डर और चिंताएं रोक तो नहीं रही हैं? इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लें, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। ये डर हमारे विचार होते हैं, हम इसे उसी क्षण खोदकर उसमें सफलता का विश्वास, उपलब्धि और सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सबसे खुशहाल लोग क्या करते हैं? द हैप्पीएस्ट मैन इज he who constantly brings forth and practices what is best in him.
हैप्पीनेस एंड वर्च्यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सबसे खुशहाल व्यक्ति वह है जो लगातार अपने मन के अंदर अपने व्यक्तित्व के सर्वश्रेष्ठ चीज को बाहर निकालता रहता है, हमेशा ही आगे लाता रहता है। ये प्रसन्नता और जो वर्च्यू, जो सद्गुण होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां पर प्रसन्नता होती है वहां पर सद्गुण होंगे, जहां पर सद्गुण होंगे वहां पर प्रसन्नता होगी। ये एक दूसरे के पूरक हैं। और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति न केवल खुश है बल्कि खुशी ही जीवन को सफलता से जीने की कला। प्राकृतिक प्रेम, रोशनी, सच्चाई और सुंदरता को ज्यादा से ज्यादा दिखाइए और तब हम दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो जाएंगे। हम दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो जाएंगे। यूनान के वैरागी एक दार्शनिक हुए थे, एपिक्टेटस। एपिक्टेटस के अनुसार मन की शांति और खुशी का एक ही रास्ता है। इसी दोनों समय जब सुबह हम जागते हैं दिन भर और जब हम सोने के लिए जाते हैं, हमेशा प्रकृति में जाने के लिए तैयार रहने दीजिए। कोई भी बाहरी वस्तु हमारी नहीं है, लेकिन इन सबको प्रकृति के हवाले हमें कर देना। जब हम सारी चीजों को प्रकृति के हवाले कर देंगे तो हमें निश्चित ही जो है खुशहाली के अवसर मिलते रहेंगे। और देखिए, ये जो खुशी है, सो मच ऑफ आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वी चूज टू लुक एट द वर्ल्ड। ये सब कुछ जो है हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया को देखते कैसे हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक ही ट्रेन में सवार दो व्यक्ति, एक को खुशनुमा सुबह दिखाई पड़ रही है और एक को अंधकार दिखाई पड़ रहा है। एक व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्नचित्त है, खुश है, चिंता से मुक्त है, जबकि दूसरा व्यक्ति चिंताग्रस्त है, बहुत ही परेशान दिख रहा है, निराशा से भरा हुआ है। तो हमारे जीवन के प्रति व्यवहार कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है, इस पर हमारी खुशी निर्भर करती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशहाल हो, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता रहता है। रुपए, धन दौलत, संपत्ति कमाता है और जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन वो खुशहाल नहीं होता। उसके लिए अब भी वही सवाल खड़ा रहता है कि खुशहाल कैसे हो, अपने जीवन में खुशी कैसे लेके आई जाए। और जीवन में खुशहाल होने का बहुत ही सीधा सा और सरल सा मंत्र है। वो मंत्र क्या है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों के लिए फल मंगाए। हर एक के हिस्से के फल एक गत्ते में, एक गत्ते का बॉक्स जो है उसमें रख दिए, डिब्बे में रख दिए, और हर डिब्बे पर एक शिष्य का नाम लिख दिया। सभी शिष्यों के फलों के डिब्बे अब तैयार हो गए। सभी शिष्यों के जब फलों के डिब्बे तैयार हो गए, तब उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हारे लिए फल कुटिया के अंदर रखे हुए हैं, वहां से जाकर तुम अपना अपना डिब्बा ला सकते हो। सभी शिष्य, सभी लोग अंदर जाकर के अब अपना अपना नाम लिखा डिब्बा ले लो। तो सभी शिष्य अचानक कुटिया के अंदर दौड़ पड़े और एक्साइटमेंट में एक दूसरे के ऊपर ही गिरने लगे। इतनी उत्तेजना, इतना एक्साइटमेंट, खुशी का इतना एक्साइटमेंट। लेकिन कोई भी अपने नाम लिखे डिब्बे को वहां पर खोज नहीं पाया। पूरी अव्यवस्था फैल गई।
ये देख करके गुरुजी ने शिष्यों को फिर से वापस बुलाया, आ जाओ बेटा आ जाओ, और कहा तुम लोग एक एक करके कुटिया के अंदर जाओ और जो भी एक डिब्बा हाथ लगे उसे उठा करके ले आओ और उस पर जिस शिष्य का नाम लिखा हो उस शिष्य को दे दो। जिसका नाम लिखा हो उस व्यक्ति को दे दो। और जैसे ही शिष्यों ने यह प्रक्रिया करनी प्रारंभ की, केवल मात्र 2 मिनट के अंदर सभी शिष्यों के हाथ में उनका नाम लिखा डिब्बा उनके हाथ में था। तब गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि जैसे फलों का डिब्बा तुम लोग खोज रहे थे, उसी तरह जीवन में लोग खुशियां खोज रहे हैं, तितर बितर हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर करके, एक दूसरे को लांघ करके, एक दूसरे को कुचल करके खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुशियां इस तरीके से तो मिलती नहीं है। जब आप दूसरों को खुशियां देने लगोगे तो आपको अपनी खुशी अपने आप मिल जाएगी। इस कहानी का सार यह है कि असली खुशी कुछ पाने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को खुशियां दीजिए, वहीं से आपको असली खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। ये जीवन में खुशी पाने का एक मूल मंत्र है जो इस कहानी के माध्यम से हमको मिला। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार फिर से प्रकाश डाल देता हूं। जो हम खुशी पाने में अलग अलग चरणों पर जो मैंने बात की, उसकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार से है कि विलियम जेम्स के अनुसार 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति थी जिसे विश्वास ने छुआ था। 19वीं सदी में सबसे बड़ी जो है रिसर्च हुई सबकॉन्शियस माइंड पर, और वहीं से लोग अब जीवन में खुशियां तलाशना शुरू कर दिए। हमारे पास एक शक्तिशाली शक्ति है। खुशी हमारे पास में तभी आएगी जब हम इस शक्ति पर पूर्ण विश्वास करेंगे और तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। हम किसी भी हार पर विजय पा सकते हैं और अपने अवचेतन मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति के द्वारा दिल की गहरी इच्छा को पा सकते हैं। यह अर्थ है अवचेतन मस्तिष्क के आध्यात्मिक नियम का। जो प्राकृतिक नियमों पर विश्वास करेगा वही खुश रहेगा। हमें खुशी चुननी चाहिए। खुश रहना स्वभाव है, एक आदत है, और जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी ईमानदार है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है और जो कुछ भी हमें अच्छी सूचना जिसके बारे में है, यदि कहीं कोई सद्गुण है, यदि किसी की प्रशंसा होती है, तो ऐसी सभी चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें खुशी मिलेगी। जब हम सुबह आंख खोलें तो खुद से ये बातें कहें, मैं आज खुशी चुनता हूं, मैं आज सफलता चुनता हूं, मैं आज सही कार्य चुनता हूं, मैं आज सभी के लिए प्यार और सद्भावना चाहता हूं। इन सभी स्वीकृतियों के लिए प्यार और सद्भावना उड़ेल दीजिए और इन सबको चुन करके हम खुशी चुनें। यहीं से हमको खुशी प्राप्त होती है। आगे अपने आशीर्वाद के लिए दिन में कई बार धन्यवाद दीजिए जो भी चीजें हमको इस प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों, अपने सहयोगियों और सभी लोगों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। हमारी खुश रहने की सदैव हार्दिक इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कभी कुछ भी नहीं मिलता। इच्छा एक कामना है जिससे के कल्पना और विश्वास जैसे पंख भी होते हैं। अपनी इच्छा होने की, पूर्ण होने की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता का अनुभव कीजिए, तो ये निश्चय ही होगा। ये बात निश्चित ही आपके जीवन में, हमारे जीवन में घटित होगी। प्रार्थना के जवाब से हमको खुशी मिलती है।
हमेशा ही डर, चिंता, क्रोध, घृणा और हार के बारे में सोचते रहने से हम बहुत परेशान और दुखी होंगे ही होंगे। याद रखें, हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। हम दुनिया के पूरे धन से भी खुशियां नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति बहुत खुश हैं और बहुत सारे दुखी हैं। बहुत से व्यक्ति बहुत थोड़ी सांसारिक वस्तुओं के बावजूद भी खुश हैं और बहुत दुखी हैं। कुछ विवाहित व्यक्ति खुश हैं, कुछ बहुत नाखुश हैं। कुछ अकेले व्यक्ति खुश हैं और कुछ बहुत नाखुश हैं। खुशी का साम्राज्य हमारे विचारों के एहसास में होता है। खुशी का साम्राज्य हमारे विचारों के एहसास में होता है। खुशी एक शांत दिमाग की उपज है। अपने विचारों को शांति, संतुलन, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन से युक्त रखें। दिव्य मार्गदर्शन उनमें भरें तो हमारा मन खुशियों का उत्पादक हो जाएगा। हमारे मन से हमेशा ही खुशियां उपजेंगी। हमारी खुशियों के आगे किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं है। बाह्य वस्तुएं, बाहरी वस्तुएं कारण नहीं होती हैं। ये सब प्रभाव है, कारण नहीं है। जहां कहीं भी कोई छोटी सी रुकावट आती तो ये केवल प्रभाव है, कारण नहीं है। अपने अंदर के उपचार करने वाले सिद्धांतों से प्रेरणा ले लें। हमारे विचार कारण हैं। नया कारण नए प्रभाव पैदा करता है, इसलिए हमेशा ही खुशियां चुनिए। और सबसे प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपने अंदर के सबसे ऊंचे और सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जो अपने मस्तिष्क से सबसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अपने मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था में है। क्योंकि प्राकृतिक साम्राज्य उनके अंदर है। उन्होंने प्रकृति के साथ में, प्रकृति के नियमों के साथ में सामंजस्य स्थापित किया हुआ है, इसलिए वो सबसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति रहते हैं, सबसे खुश व्यक्ति रहते हैं। तो हमें भी प्राकृतिक नियमों के साथ में चल करके अपने जीवन में निरंतर खुशियां चुननी चाहिए। और हम निरंतर इसी प्रकार से अपने अवचेतन मस्तिष्क को खुशी के संदेश भेजते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई मानसिक बाधा है उसको तुरंत निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अपने अवचेतन मस्तिष्क को खुशी के सकारात्मक संदेश को भेज करके इस प्रकार से हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। साथ ही साथ अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में भी खुशियां फैला सकते हैं। असीम शुभकामनाओं के साथ में मैं आपका मित्र और शुभचिंतक ओम दत्त खुशी की श्रृंखला और अवचेतन मस्तिष्क के बीच के सामंजस्य को स्थापित करने वाले इन वीडियोस को यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे की श्रृंखला में और बहुत सारी जो है अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बात करनी है। फिर से उपस्थित होता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए और इस पूरी अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्रों के साथ में, अपने समाज में खुशियों को निरंतर बांटते रहिए। हमारा मन स्वतः ही खुशहाल हो जाएगा। हम जब खुशहाली को प्राप्त करेंगे तो हमारा मन काम करने में अच्छी प्रकार से लगने लगेगा, और जब हमारा मन अच्छी प्रकार से काम करने में लगने लगेगा तो हम जीवन में जो सफलताएं अपने जीवन से चाहते हैं वो सफलताएं हमको प्राप्त होने लगेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, नमस्कार।